एक लड़का जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पेट पालता था, वह एक सुनार की दुकान पर काम किया करता था जो कि मुजफ्फरपुर में थी। एक दिन वह किसी काम से एक इलाके से गुजर रहा था जिसको रेड लाइट एरिया बोला जाता है। वहाँ से गुजरते हुए वो देख रहा था कि बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें छोटे कपड़ों में ऐसे बन के घूम रही थी जैसे वह किसी आज उनकी शादी होने वाली है, और वह अपने कस्टमरों को लुभाने के लिए उधर बुला रही थी। तभी वह जो है उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जो कि उसको देख रही थी। जब उसने उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उस लड़की ने भी जब इसको देखा तो वह भी काफ़ी घबरा गई। यह लड़का अंदर जाता है और उसी लड़की के साथ जाने के लिए कहता है जिसको उसने देखा था। जब वह कमरे में जाता है तो लड़की जो अपनी आप बीती सुनाती है, उसे सुन के लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है और वह उसको छुड़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है। वह लड़का जो उसको लड़की को छुड़ाने के लिए जो प्रयास करता है, उसे सुनकर आप भी उसकी प्रशंसा करते नहीं रहेंगे। दरअसल जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र की। वहाँ की एक रहने वाली महिला जो कि मतलब 20 साल की लड़की थी जिसका नाम शबनम था। वह यहाँ पे कोठे पे, मेरठ के कोठे पे रहती थी, और जो यह लड़का था वह मुजफ्फरपुर में एक सुनार की दुकान पे काम करता था। उसके मालिक ने एक दिन उसको बोला कि तुम्हें मेरठ जाके एक दुकान पे कुछ काम है तो उस काम को करके आओ। वह लड़का चला जाता है और वह जब टैक्सी से उतर के जब एक रास्ते से जा रहा होता है जो कि रेड लाइट एरिया था, वहाँ पे बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ छोटे कपड़ों में अपने ग्राहकों को अपने पास बुला रही थी। वह लड़का आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र ऊपर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो उसे देखकर घबरा जाती है, और ये लड़का भी उसे देखकर काफ़ी घबरा जाता है। वह लड़की ऊपर से एक पर्ची फेंकती है जिसमें लिखा होता है कि रात में 8 बजे आके मुझसे मिलना, मैं तुमसे सारी बात बताऊंगी। दरअसल जो वह लड़की थी वह कोई और नहीं, उसके गांव की एक लड़की थी। अब उस लड़के ने जाके अपनी दुकान पे अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद वो दुकान के मालिक को बोला कि मुझे आने में देर हो जाएगी, तो मालिक ने कहा कोई बात नहीं। वह लड़का रात 8 बजे वापस उसी कोठे पे जाता है। सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब वह अंदर पहुंचता है तो वहाँ एक महिला बैठी हुई थी जो कि उनकी मेन लीडर थी। वह जाके बोलता है कि मुझे भी किसी लड़की के साथ जाना है। तो वह कहती है कि अपने हिसाब से पसंद कर लो। तभी वह लड़की वहाँ आ जाती है और वह लड़का बोलता है मुझे इसी लड़की के साथ जाना है। वह महिला भी बोलती है कोई बात नहीं, पैसे दे दो और तुम जिसके साथ जाना चाहते हो उसके साथ जा सकते हो। वह लड़का उस लड़की के साथ में जब उसके कमरे में जाता है तो वह लड़की वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगती है और अपने साथ हुई सारी आप बीतें सुनाती है कि भैया मैं जब घर पढ़ाई करके एक दिन आ रही थी, तभी रास्ते में मुझे एक कार वाले ने अपनी गाड़ी में बिठाया कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे पानी में नशीली दवा मिला के पिला दिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैं यहाँ पे कोठे पे थी। अभी ऐसा करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 15 दिनों तक मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब करे भी तो क्या, मजबूरी है, करना ही पड़ता है। वह लड़की जब कोठे पे ऐसे ग्राहक उसके पास आया करते थे जो उससे पैसे मिलते थे, उसमें से कुछ पैसे ही उस लड़की को मिलते थे, बाकी तो वह महिला ले लेती थी, जो उसके मालिक थे वो लेते थे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ये सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उधर से एक दूसरी लड़की अंदर इंटर हुई थी। वह लड़की इन दोनों को देखकर समझ जाती है कि यहाँ कुछ गलत है। वह उनसे पूछती है कि सही सही बताओ क्या हुआ, क्योंकि वो जैसे वह लड़की बैठी थी शबनम, उसके बैठने का तरीका ऐसा लग रहा था कि वह अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ में बैठी है, क्योंकि कोठे की कोई भी महिला उस तरह से किसी कस्टमर के साथ नहीं बैठती थी। दूसरी लड़की जो सबीना थी, उसके भाई ने उसको समझाया, उसे थोड़ा ठंडा किया, कहा उसको सारी आप बीती बताई, कहा मेरी बहन यहाँ आके ऐसे ऐसे फंस गई है, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो।
वह महिला काफ़ी देर समझाने के बाद भी मान जाती है, बोलती है ठीक है, मुझे क्या करना होगा वह बताना। वह लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर जाके वहाँ अपने दोस्त से कहता है, जो उस दुकान पे आया था, उसके नौकर से उसकी काफ़ी बनती थी। उसने कहा, भाई मेरी बहन जो यहाँ पे मेरठ के कोठे में फंसी हुई है, मुझे उसको छुड़ाना है। तभी वह लड़का उसको पास के एक थाने में ले जाता है और वहाँ की जो एसएचओ थी रश्मि चौधरी, साथ ही डीएसपी संजीव देसवाल होते हैं, और उन दिनों जो उस ज़िले की कमान संभाल रखी थी वह एसएसपी मंजिल सैनी थे। जब उन्होंने यह सारी बात सुनी तो उसके बाद उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आदेश दिया। एक टीम बनाई गई और वो कोठे पे जाके छापामारी हुई। वहाँ उस शबनम के जैसी कई 100 लड़कियाँ मिली जो अपने घर से या तो उठा के ले आई थी या कुछ थी जो पैसे कमाने के चक्कर में खुद चली आई थी। लेकिन अधिकतर महिलाओं की कहानी शबनम के जैसी ही होती है कि उन्हें कोई लेके आता है और यहाँ छोड़ के चला जाता है। उसके भाई ने तो अपनी बहन को छुड़ा लिया था और उसे अपने घर भेज दिया। जब उसके घर वालों ने अपनी लड़की को देखा तो काफ़ी खुश हुए, और उसके साथ में जो दूसरी लड़की सबीना थी, उसने जो अपनी कहानी वहाँ पे खड़े पत्रकारों को बताई वह भी इसके जैसी ही थी। दरअसल वो सबीना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि कोठे पे रहने वाली सारी लड़कियों की कहानी तो लगभग एक जैसी ही होती है। वह सबीना जो बांग्लादेश की रहने वाली थी, वह उसकी शादी नई हुई थी, उसका एक बच्चा भी था छोटा। वह बाज़ार जाती है एक दिन सामान लेने के लिए, उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है। अंधेरा होने वाला था, तभी वह गाड़ी में बैठ जाती है और उसे नींद आती है, तो वह अपने घर से काफ़ी दूर चली जाती है। जब वहाँ वह उस गाड़ी से उतरती है तो जिस रास्ते से वह वापस आ रही थी वो जंगल का इलाका था। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति उसे कहता है, बहन तुम इस जंगल के रास्ते में रात में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वह इतने प्यार से बोला था कि सबीना को लगा कि शायद यह मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा, बहुत भला इंसान है। सबीना ने उसे अपना घर का पता बताया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। उस व्यक्ति ने उसे कुछ खाने के लिए दिया, जिसमें कि पहले से कुछ नशीली दवाएं मिला के रखी थी। सबीना ने वो खाना खाया जो भी उसको दिया। उसको खाने के बाद जब उसकी नींद खुलती है दूसरे दिन, तब वह कोलकाता के एक कोठे में एक छोटे कमरे में मिलती है। वो कमरा बंद था, उसे 3 दिन लगातार उसी कमरे में बंद किया गया। उसे खाने को कम, कुछ नशीली दवाएं ज़्यादा दी जाती थी। उसको इंजेक्शन लगाए जाते थे ताकि वह उत्तेजित हो सके और अपने आने वाले ग्राहकों के साथ सो सके। लगभग उसके साथ वहाँ पे 3 महीने ऐसा ही हुआ। उसे रोज़ लाल कलर की दवाएं, इंजेक्शन लगाए जाते थे। उससे उसका मन ऐसा हो जाता था कि वह खुद अपने ग्राहकों के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर थोड़े दिनों बाद वह बताती है कि उसे मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। मुंबई में जाके देखा तो वहाँ उससे भी कई ज़्यादा हालत ख़राब थी। वहाँ भी उसके जैसी तमाम 100 लड़कियाँ थी, जो कोई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हर एक जगह की लड़कियाँ उसको मिली। कोई बूढ़ी थी जो अब उस काम के लायक नहीं बची थी, फिर भी वहाँ रहती थी। 100-200 रुपये के लिए वो पड़ी रहती थी। कुछ नई लड़कियाँ उम्र की थी। वहाँ भी वो जाके 6 महीने बिताती है। वहाँ जाने के बाद जब वो लोगों का विरोध करती है तो उसे काफ़ी मारा पीटा जाता है। अब वह उसकी मजबूरी ही बन चुकी थी, तो वह करे भी क्या। उसे ज़बरदस्ती किसी न किसी के साथ सोना पड़ता था। सुबह उजाला होते ही और रात को अंधेरा ढलते ढलते वह कम से कम 100 के करीब लोगों के साथ सोती थी। कभी 100, कभी 60-70 ऐसे लोग होते थे। जो औरत जिसकी शादी हुई होती है वह अपने एक आदमी के साथ संबंध बनाने में इतनी परेशान हो जाती है, तो सोचो कि जिस औरत के साथ 100 लोग हम बिस्तर होते हैं उनकी क्या हालत होती होगी, या कोई सोचता नहीं है। फिर सबीना को वहाँ से दिल्ली के जीबी रोड में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ भी उसके साथ ऐसा ही बदसलूकी होती रहती है। करीब 1 साल से ऊपर बीत चुका था। सबीना की ज़िंदगी तो हर एक जगह ऐसी नर्क ही थी, भले दिल्ली हो
या कोलकाता या मुंबई, फिर उसे मेरठ के कोठे में भेज दिया जाता है। तब उसकी मुलाकात वहाँ शबनम से होती है और जो यह कहानी घटती है उसी में वह भी आज़ाद होती है। उसने पत्रकार को जो अपनी कहानी बताई, आखिरकार वो दिल को झकझोर के रख देने वाली कहानी है। उस सबीना को भी वहाँ की पुलिस ने काफ़ी मेहनत के साथ उसको उसके घर बांग्लादेश भेज दिया और वह वहाँ जाकर जब अपने बच्चे से मिलती है तो वह फपक फपक के रोने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगा था कि वह अपने बच्चे से अब ज़िंदगी में कभी मिल पाएगी। उसकी आंखें भरी हुई थी। वह सोच रही थी कि वह जो वो लड़का था वह भगवान के बराबर ही था जिसने उसकी जान बचाई, वरना उसकी पूरी ज़िंदगी उन कोठों पे ही बीतने वाली थी। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। इस कहानी में जो भी लड़कियों के नाम है वह काल्पनिक है, क्योंकि किसी भी घटना में किसी लड़कियों का नाम बदनाम करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारी यही गुजारिश है। आप ऐसा अपने बच्चों का, अपनी